वेलकम फ्रेंड्स, जिग्स एंड फिक्सर्स के लेक्चर 2 में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जिग्स एंड फिक्सर के बारे में। चूँकि दोस्त आपके सिलेबस में जो ज़्यादातर जो टाइप्स दिए गए हैं वो आपको ड्रिल जिग्स के बारे में दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे ड्रिल जिग्स का ही टाइप्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके टाइप्स और उसमें जो इम्पोर्टेंट्स जो आपका टाइप्स होगा उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वो पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पे नोट आउट करते चलेंगे, ताकि जो जेई वगैरह का जो कॉम्पिटिशन्स लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहीं से आपको आते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं। ये टाइप्स ऑफ ड्रिल जिग्स करने का मतलब हुआ कि से जो वैसे जिग्स जिसका हम लोग जो यूज करते हैं वो ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो मास प्रोडक्शन होता है उसके लिए हम लोग करते हैं ड्रिल जिग्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि से जिग्स जो है आपका वो ड्रिल बिट को गाइड करता है, यानी कि उसको एक निश्चित पोर्शन में ड्रिलिंग के लिए, निश्चित डायरेक्शन में ड्रिलिंग के लिए उसको गाइड करता है, और साथ ही साथ जो आपका वर्क पीस होगा उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, ये जिग का काम होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है कौन कौन, तो टेम्पलेट जिग्स, प्लेट जिग्स, डायमीटर जिग्स, लीफ जिग, चैनल टाइप जिग, क्लैंप जिग। ये 6 टाइप हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे 6 ही होता है टोटल। यहाँ पे आपको जो टाइप्स ऑफ ड्रिल्स की अगर बात करें, ड्रिल जिग्स की, तो बहुत सारे होते हैं, 10-12 की संख्या में होते हैं, बट यहाँ पे हमने 6 को कंसीडर किया है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका टेम्पलेट जिग्स और क्लैंप जिग। ठीक है, तो ये इस पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन जो है से आपको जेई में भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग टेम्पलेट जिग्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका टेम्पलेट जिग का आपका ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये हमारा टेम्पलेट जिग्स है, जिसमें हमारा क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे भी हैं कि से इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द जिग्स, इट इज़ सिंपल प्लेट ऑफ मेटल, वुड और एनी अदर सुटेबल मटेरियल विच कैरीज करेक्ट लोकेशंस। इसमें ये किसी भी तरीके का हो सकता है, मेटल का हो सकता है आपका, लकड़ी का हो सकता है, या फिर कोई अदर मटेरियल प्लास्टिक का भी हो सकता है आपका, जिस जो क्या करता है कि से आपको ड्रिल बिट को निश्चित डायरेक्शन प्रदान करने के लिए इसमें आपको होल्स बने हुए रहते हैं। इसी होल्स में आपका ड्रिल बिट जो है से जा कर के उस जो वर्कपीस में जा कर के होल्स करेगी। ठीक है, ये ये हम लोग ऐसा इसलिए बना करके रखते हैं दोस्त, कि ताकि बार बार हमको अगर सेंटर मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये जिग नहीं रहेगा तो बार बार हमको ये क्या होगा कि सेंटर हर जगह पे हमको मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो हमारा कठिन काम हो जाएगा और साथ में टाइम टेकिंग होगा। तो ये हमारा जो है, हम लोग क्या करते हैं कि से इसको एक ही बार, मतलब कि एक डिवाइस बना लेते हैं जिसमें हम इस सेंटर लोकेट कर देते हैं, और लोकेट करने के बाद उसको हम रखे रहते हैं अपने पास में, और उसी में हमारा वर्कपीस को फिट करते जाते हैं, और ऊपर से हमारा ड्रिलिंग होता जाता है। ठीक है, तो एक निश्चित वे में आपका होता जाएगा, और हर बार आपको एक सूटेबल एक्यूरेसी के साथ आपको होल्स मिल जाएंगे आपको वर्कपीस में। ठीक है, तो ये हमारा था टेम्पलेट जिग। ठीक है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जितने तरह के जिग होते हैं उसे सबसे ज़्यादा सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है आपका। अब आता है प्लेट टाइप जिग। प्लेट टाइप जिग आप ये देख रहे हैं जो आपका प्लेट टाइप जिग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका ये भी एक तरह का सिंपल जिग ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्क्रू का सहायता लेते हैं, जो आपका वर्कपीस को होल्ड करने में सहायता करता है। ठीक ना, वर्कपीस को आपको उसको कसने में, हम कह सकते हैं कि कस कर कर के उसको पकड़ कर के रखने में सहायता करता है। एक तरह से क्लैंपिंग कह सकते हैं इसको, क्लैंपिंग पॉइंट आपका बनता है यहाँ पे। ठीक है, जिसके सहारे वो कसा जाता है आपका वर्कपीस। ठीक है, और फिर आप उसमें ड्रिलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि ये सिंपल जिग दैट हैज़ लोकेटिंग स्क्रू फॉर पोजिशनिंग द वर्क। वर्क का मतलब है यहाँ पे वर्क पीस। ठीक है, द लोकेटिंग स्क्रू आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द क्लैंपिंग पॉइंट्स आर अपोजिट टू द बियरिंग पॉइंट्स ऑन द वर्क पीस can be clamped to the plate and the holes are drilled।
ये प्लेट जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे आपको वर्कपीस को हम लोग क्या करते हैं, किसे क्लैंप कर देते हैं, यानी कस देते हैं। और कसने के बाद हम इसमें ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ये साइड से ड्रिलिंग होगी, चाहे इस साइड से ड्रिलिंग होगी, चाहे इस साइड से ड्रिलिंग होगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर से तो आपका प्लेट लगा हुआ है, तो इस पर ड्रिलिंग करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इसमें वर्कपीस को होल्ड करने के लिए और साथ में आप होल्ड कर करके पकड़ करके रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डायमीटर जिग्स के बारे में जानते हैं। तो डायमीटर जिग्स जो है वो क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक भी टाइप स्ट्रक्चर आपका होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपको जेई के हिसाब से। तो ये एक भी टाइप आपका स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या करता है कि इसमें हम लोग वर्कपीस को, सिलेंड्रिकल वर्कपीस को डाल देते हैं। ये हमारा सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, इस सिलेंड्रिकल वर्कपीस को डाल देते हैं इस भी टाइप स्ट्रक्चर में, और ऊपर से आपको कस दिया जाता है, ठीक है। और इसी प्लेट में ऊपर से आपका रहेगा क्या, ड्रिलिंग के लिए आपको जगह बनाया हुआ रहेगा, यानी कि जो होल्स प्रोवाइड किए हुए रहेंगे, ये इसी प्लेट में आपका होल्स प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। और आपका मशीन ड्रिल बिट जो रहेगा इस तरह से आपका आकर करके इसमें होल्स करेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल जो हमारा वर्कपीस होगा उसमें हम लोग होल्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डायमीट्रल जिग्स में, ठीक है। भी शेप ब्लॉक आपका रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे भी गए थे कि जो आपका सिलेंड्रिकल ब्लॉक रहेगा तो उसके लिए हम लोग कौन से जिग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं हम किसके कहते हैं लीफ जिग। लीफ जिग जो है हमारा, उस वो एक तरह का इसमें आपका दिया हुआ रहेगा। ये आपका क्लैंपिंग यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है। और ये ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आपको क्या होता है कि इसे यहाँ से मूवेबल रहता है, ये आपका प्लेट खुल कर करके इधर मूव करेगा, ठीक है। ये आपको होल्स प्रोवाइड किए हुए रहते हैं, ठीक है, जिसके सहारे आपका ड्रिलिंग होती है, ठीक है। और जब आपका वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, ये वाला आपका वर्कपीस है। इसमें ड्रिलिंग आपका इस तरह से आपको ड्रिलिंग किया जा सकता है, ये आपका होल्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि ये जो प्लेट, ऊपर वाला प्लेट जो है आपका, ये वाला जो प्लेट है, ये आपका खुलने वाला प्लेट होता है। इस जब आपका वर्कपीस में आपका होल हो गया, यानी कि ड्रिलिंग हो गई, तो ड्रिलिंग के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं कि ओपन कर देते हैं, यानी ओपन कर करके यहाँ से हम वर्कपीस को आउट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा लीफ जिग कहलाता है, ठीक है। ये एक तरह का बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग एक हिंज लगा देते हैं, ठीक है। और जो हम लोग हिंज लगाते हैं, जो क्या करता है, ओपन होने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको में क्लैंपिंग जो करते हैं, इधर आपको नट बोल्ट से आपको क्लैंपिंग करने के लिए इस क्षेत्र में आपको दिया हुआ, इधर से हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट से उसको क्लैंपिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है इस ये जो क्या करता है कि जो ड्रिल होगा, ड्रिल बूस आप जो देख रहे थे यहाँ पे, ये वाला आप जो बूस देख रहे थे, ये वाला ड्रिल बूस, यही आपका लोकेट करता है ड्रिल बिट को, ठीक है, उसको होल्स करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लीफ जिग। अब आते हैं चैनल टाइप जिग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चैनल टाइप जो जिग है, इसमें ये कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ये पहले सिंपल वाला स्ट्रक्चर ही होता है, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में हम लोग वर्कपीस को फिट किए थे। यानी सेकेंड नंबर जो हम लोग एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर जो हमारा था जिग, वैसा ही ये भी होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हमारा भी क्लैंप डिवाइस लगा हुआ रहता है, जो वर्कपीस को क्या करता है, होल्ड करता है। लेकिन इसमें सिर्फ वो पिछले वाले से अंतर यही है कि इसमें हम लोग ऊपर से, यानी कि जो आपका चैनल बना, ये जो आपका प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर से आपका रहेगा किया हुआ लोकेशन, ठीक है, ताकि ड्रिल बिट जो से ऐसे आकर करके इसमें
आपका होल्स करेगा। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मतलब कि आपको जिधर होल्स करवाना है उसके हिसाब से आपको जिग्स बनाना होगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि से हम ये जो जिग्स देख रहे हैं यही आपका जिग काम आएगा हर तरह के हर तरह की ड्रिलिंग करने में, ठीक है। तो अलग अलग तरह के ड्रिलिंग करने के लिए अलग अलग तरह के आपको जिग्स की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लिखें कि इट कंसिस्ट ऑफ अ जिग बॉडी, जिग बूस एंड स्क्रू। ये डिस्क्रिप्शन है कि ये जिग है तो इसको में कौन 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 से पार्ट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, मेन इसका काम है कि से वर्कपीस को होल्ड करना और जो आपका टूल है कटिंग टूल उसको लोकेट करना, ठीक है। अच्छा, और बाकी सारा चीज़ आप देख रहे हैं इसमें लॉक नट जो होता है आपको वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी इसको हम लोग घुमा कर करके वर्कपीस को क्लैंप करेंगे, ठीक है। और ये जब क्लैंप हो जाएगा तो आपका ऊपर से ड्रिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपको खोलना रहेगा तो इसको आप खोलेंगे तो ये वर्कपीस खुद ब खुद आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्लैंप जिग और ओपन टाइप जिग। क्लैंप जिग को ओपन टाइप जिग भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में कभी 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 पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका एज अ जैसे हम लोग देखते हैं लेथ मशीन, ये लेथ मशीन की तरह आपका बना हुआ रहता है आपको चक टाइप सा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि से हम जैसे हमारा वर्कपीस रहेगा उसको हम कस दिए, ठीक है। कसने के बाद ये आपका रोटेट करता है, ये पूरा आपका जो है रोटेट करता है, ठीक ना। और रोटेट कर कर के जब आपको मतलब कि इसमें अगर होल्स करने होंगे तो हम लोग जो क्या करते हैं कि से ये पूरा रोटेट करेगा। अब किसी भी एक पोर्शन में हम लोग को होल्स अगर करना है तो हम लोग उसी के सामने ड्रिल बिट को ले जाते हैं, ठीक है। उसी के सामने हम लोग ड्रिल बिट को पहुंचाते हैं ताकि ड्रिलिंग हो सके, ठीक है। जो हम लोग अगर उसका सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बन करके आता है जो ज़्यादा आपको समझ के लिए दिख सकता है। यहाँ पे आपको ड्रिलिंग करने के लिए होल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अलग अलग होल्स दिए गए हैं वो ड्रिलिंग के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा फिक्सर। फिक्सर जो है ये सिर्फ होल्डिंग डिवाइस यानी वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिक्सर कहलाता है, ठीक ना। और इसका काम टूल को गाइड करना बिल्कुल ही नहीं होता है। ये जो कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है, ये सिर्फ वर्कपीस को क्या करता है पकड़ करके जकड़ करके रखता है और कोई इसका काम नहीं होता। बाकी आपका जो ऑपरेशन होगा वो ऊपर से होगा, ठीक है। यानी कि इसको टूल को गाइड करना काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से आपको फिक्सर्स होते हैं तो इंडेक्सिंग फिक्सर और माइलिंग फिक्सर्स आपको इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे।